Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my dear students and my dear friends. I am Avinash and I am here before you as usual to discuss, to elaborate, to conceptually clear certain questions for you all that will benefit you in exams to come, in all the law competitive, legal competitive exams. These questions have been frequently been asked in several competitive examinations and I am more than sure that why it won't be asked yet again. Right. So guys, the first question that I have taken up for you all today, the first question today is for you, that is, money bill can be initiated only in, and the options are, question is very clear and very obvious that money bill कहां पर initiate हो सकता है, कहां पर introduce हो सकता है. Options are finance commission, Rajya Sabha, Lok Sabha, none of these, right? You all know that money bill, as far as money bill is concerned, money bill can be initiated only in Lok Sabha. मनी बिल को इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है, राइट. फिनांस कमीशन आप सब लोग जानते हैं कि फिनांस कमीशन आर्टिकल 280 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, राइट. नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू ऑल, दैट इज राज्यसभा कैन कीप अ मनी बिल for a period of maximum how many days? Questions like this have been asked in different way, like a money bill passed by the Lok Sabha is deemed to have been passed by the Rajya Sabha when no action is taken by the Rajya Sabha within, right? ये भी सेम क्वेश्चन है. तीसरा सवाल मैं बोलता हूं कि दैट राज्य सभा कैन विदहोल्ड मनी बिल्स फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, राइट. तो इन सारे क्वेश्चन में अ मनी बिल पास्ड बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा इफ नो एक्शन इज टेकन विद इन सारे क्वेश्चंस में कॉमन पॉइंट वही है कि मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो राज्यसभा के पास जब हो जाएगा, मनी बिल इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में ही होगा, और जब ये राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को अगर मन नहीं भी है तो राज्यसभा उसको कितने दिन तक रोक सकता है, राज्यसभा उसको कितने दिन तक विदहोल्ड कर सकता है, इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 14 डेज, 14 दिन. ये सवाल को बहुत बार कभी इधर से कभी उधर से घुमा फिरा करके बहुत बार पूछा गया है, सो दैट कि लोगों को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको कंफ्यूजन हो, राइट. तो ये चाहे छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब जुडिशियल सर्विसेज में हो, एमपी एपीओ में हो, क्लैट 2015 एलएलएम में हो, यूपीएससी में हो, ये सब जगह पर ये सवाल पूछा गया है. और मैंने इसी के कारण से सारे सवाल को बोला आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके आए, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट वेरी एक्यूरेटली, एंड दैट इज 14 डेज. 14 दिनों के लिए राज्यसभा मनी बिल को अपने यहां रख सकती है, विदहोल्ड कर सकती है, इसके से ज्यादा नहीं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, राइट, दैट इज the next question regarding the polity only. Today we have taken up the questions from polity only, right. That is a very important question that has to be looked into, that has to be discussed, that is, who in respect of every financial year cows to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for the year which is known as annual financial statement. इसके ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस. ये क्लैट 2016 में पूछा गया है और इसका करेक्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट है. आप सब लोग जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ प्रेसिडेंट भी होते हैं, और ये राइट प्रेसिडेंट साहब को दिया गया है. द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे गाइस, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द राइट टू रिटर्न, inverted comma में, the right to return with respect to, and the options are as follows, both money and non money bills,
second is only money bills, third one is only non money bills, and fourth is none of the above, right? तो सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट टू रिटर्न किस किस बिल के साथ उनका ये राइट है? तो इसका ऑप्शन है ओनली नॉन मनी बिल्स, राइट? ओनली नॉन मनी बिल्स, राइट? इसके ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें दी गई है, बोथ मनी एंड नॉन मनी बिल्स, ओनली मनी बिल्स, ओनली नॉन मनी बिल्स, नन ऑफ द अबव. But the correct option is C, only non-money bills. So basically we tried to discuss today questions about bills, questions about money bills, Lok Sabha, Rajya Sabha, and the right of the president. Okay, and I hope that all these questions have been discussed in greater detail, in slightest and minutest of details, and I hope that you all would understood the these questions. The conceptual clarity is very clearly being given to you, right? You won't be having any iota of doubt regarding this. So guys, stay tuned on India's biggest, largest, hugest, whatever you can say, India's largest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. And we are physically present at Patna, Varanasi, Lucknow and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.